नमस्कार। ये वीडियो मेरा 171वां वीडियो है। ये वीडियो में मैं एक नया सीरीज चालू कर रहा है। उसको नाम डाला है कि फ्री हैंड स्केचेस हिंदी एपिसोड। उसी एपिसोड का पहला भाग आज आप लोग सुन रहा है। सबको फ्री हैंड स्केचेस हिंदी एपिसोड 1 में स्वागत कर रहा हूं। अंग्रेजी नाम लिखने से, अंग्रेजी नाम आप सुनने से आपको शायद लगा होगा कि ये तस्वीर के बारे में मैं सिखाता होगा। बिल्कुल नहीं है। फ्री हैंड स्केचेस बोलेगा तो आयत्न ललित रीति में हम रेखा से तस्वीर खींचता है तो उसको अंग्रेजी में फ्री हैंड स्केचेस बोलता है। मैं पेपर, पेंसिल, पेंट करने के लिए ब्रश ऐसे कुछ भी न उपयोग करके तस्वीर खींचता हूँ। मेरे जीभ से, मेरे मुंह से मैं तस्वीर खींचता हूँ। इसमें गाना होगा, घटना होगा, कहावत होगा, सिनेमा के बारे में होगा। सब इकट्ठा होकर एक अनुभूति देने के लिए मैं चाहता हूँ। सबसे पहले एपिसोड में मैं क्या विषय आपके लिए सुनवाता है कि उसी विषय है आत्महत्या के बारे में। उसके बाद पाप वाला लैंगिकता के बारे में मैं बोलूँगा। मॉरल लाइफ कैसे जीना चाहिए, कैसे न जीना चाहिए, उसके बारे में भी बोलूँगा। इसके लिए आज का एपिसोड से ये पूरा नहीं होगा। आप ये सुने तो मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आपको आपका ज़िंदगी में कभी भी आत्महत्या करने के लिए दिल लगा होगा। किसको कभी भी आत्महत्या करने के लिए अभिलाष नहीं लगा होगा। सबको कोई भी एक समय सपन का जैसे, शायद सपन का जैसे उसी चिंता आया होगा। उसमें से आधा आत्म लोग भी वो सपन बिल्कुल न बढ़ाते ही रहता। वो आधा से फिर भी आधा करने के लिए भी नहीं कोशिश करता। उसी आधा से आधा भी आत्महत्या बिल्कुल नहीं करता। लेकिन दुख का समय मैं और आप बोला होगा, मर सकेगा तो शायद मैं और आप बोले होंगे, मर सकेगा तो कुछ भी नहीं याद रखने का ज़रूरत नहीं था, सब दुख निकल जाएगा, ऐसे सोचे होंगे मैं और आप। मैं ये हिंदी में
भाषण करता है तो भी केरला वाला है, केरला में रहता हूँ, केरला के बारे में हल्का बोलने के लिए चाहता हूँ। इंडिया में केरला तीन बात के बारे में इंडिया में पहला स्थान है। शिक्षा एकदम अच्छा से केरला में होता है। इंडिया में पहला स्थान केरल का है। इधर का तबीयत एकदम सही है। इसके लिए हेल्थ एक विषय होता है तो इंडिया में पहला स्थान केरल को मिलता है। पहले मैं बोला शिक्षा, एजुकेशन सबसे पहले केरला में है। तबीयत एकदम अच्छा से होता है कि केरला में। तीसरा विषय क्या है? तीसरा कौन सा विषय में केरल पहला स्थान में है? बोलने के लिए शर्म आता है, दुख होता है, ऐसा है तो भी बोलना पड़ता है कि तीसरा विषय आत्महत्या है। उसी विषय में भी केरला इंडिया में पहला स्थान में है। ये तीनों कैसे संबंध हो जाता है? आपका बेटा नहीं तो बेटी एलकेजी क्लास में पढ़ता होगा, पढ़ती होगा, उसको उसका किताब में बहुत तस्वीर है। फ्री हैंड स्केचेस नहीं है, बिल्कुल कैमरा से लिया हुआ फोटो जैसे फोटो है। वो फोटो देखिएगा तो उनको एक क्वेश्चन उसी किताब में होगा। ये तस्वीर में 4-5 तस्वीर दिखा के ये तस्वीर में कौन सा इसी तस्वीरों में ना संबंध वाला है करके पूछ के एक क्वेश्चन उसमें होगा। उसमें आम का तस्वीर होगा, केला का तस्वीर होगा, सेब का तस्वीर होगा, अंगूर का तस्वीर होगा। उसके बाद एक हथौड़ी का तस्वीर डालेगा तो वो बच्चा नहीं तो बच्ची एकदम जोर से बोलूँगा, एकदम जोर से वो बोलेगा कि ये 4-5 तस्वीर में हथौड़ी ये बाकी 4 से नहीं तो बाकी 5 से संबंध वाला नहीं है, क्योंकि अंकुर और सेब फल है, सेब और केला फल है। ये तो सब फल है। फल का बीच में एक हथौड़ी डालेगा तो सबको मालूम पड़ेगा वो हथौड़ी इससे संबंध वाला है, संबंध वाला नहीं है। ऐसे दूसरा तस्वीर दिखा के उसमें हथौड़ी दिखाता है, काटने के लिए कैंची उपयोग करता है वो कैंची दिखाता है, काटने के लिए चाकू उपयोग करता है वो चाकू दिखाता है। ऐसे वाला अलग अलग तस्वीर के बाद एक तस्वीर में नारियल का पेड़ दिखाएगा तो वो एलकेजी विद्यार्थी नहीं तो विद्यार्थिनी एकदम जोर से एकदम वेग में बोलेगा। ये तस्वीरों में नारियल का पेड़ बिल्कुल फर्क वाला है, बाकी तस्वीरों से कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि
बाकी तस्वीर सब आयुध है, टूल्स है। अलग अलग काम के लिए, अलग अलग क्रिया करने के लिए उपयोग करने वाला टूल्स है। चाकू एक टूल है, कैंची एक टूल है। ऐसे बिल्कुल फर्क वाला एक नारियल का पेड़ ये टूल का साथ रखेगा तो उनको मालूम पड़ेगा, वो बेटा है तो भी, बेटी है तो भी, बच्चा है तो भी, बच्ची है तो भी, एलकेजी विद्यार्थी है तो भी, विद्यार्थिनी है तो भी, उसको मालूम पड़ेगा कि नारियल का पेड़ ये हथौड़ी से, एक चाकू से, एक चूरी से, एक कैंची से संबंध वाला नहीं ये करके बोलेगा। ऐसा है तो मैं पहले बोला हुआ शिक्षा, एजुकेशन, उसके बाद तबीयत के बारे में बोला, हेल्थ, ये दोनों कैसे संबंध होगा आत्महत्या से? बिल्कुल फर्क है। क्योंकि जो जगह पर शिक्षा है, अच्छा एजुकेशन है, उसी जगह पर आत्महत्या का क्या जरूरत है? जिस जगह पर अच्छा तबीयत है, अच्छा से चल सकता है, दौड़ सकता है, खेल सकता है, सब कर सकता है, तबीयत अच्छा है, ऐसे वाले एक आदमी को आत्महत्या करने का क्या जरूरत है? सजा से, माफ कर दीजिए, शिक्षा से, शिक्षा जिसको ज्यादा है उसको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। जिसका तबीयत एकदम अच्छा है, सही है, उसको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। जिसको धन ज्यादा है उसको भी आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। केरला में आएगा तो बहुत आदमी लोग, अविरत लोग, केरला का बार काम करता है। बार बोलेगा तो बार गांव में भी काम करता है। उसको वजह से बहुत पैसा कमाता है। पैसा कमा के इधर आके अच्छा घर बनाता है, अच्छा घर में खुशी से शांति से जी रहा है। मैं बोला खुशी से शांति से, खुशी से शांति से करके बोला गया तो भी मैं खुशी अंडरलाइन करता है, भी अंडरलाइन करता है तो भी उसमें हमसे शांति का शब्द मैं निकालता। खुश और शांति इकट्ठा होकर घर के अंदर था तो आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सोचेगा तो शिक्षा है, तबीयत सही है, लेकिन धन है। और केरल बोलेगा तो अंग्रेजी में गॉड्स ओन कंट्री बोलता है। क्या है उसका मतलब? परमेश्वर अपने मर्जी से, अपने आशा से, अपने अभिलाष से बनाया हुआ देश वही है ना उसका मतलब। बिल्कुल ऐसे एक देश इंडिया में है तो वो केरला है। बहुत सुंदर देश है केरला। सुंदर देश में बहुत धन होकर, बहुत अच्छा शिक्षा होकर, बहुत अच्छा तबीयत होकर जीने वाला एक आदमी को, एक अविरत को आत्महत्या करने का क्या जरूरत है? फिर भी करते ही रहता है। मेरा वीडियो आप पूरे देखने से शायद आज मैं बोल के खत्म नहीं हो जाएगा। 2-3 वीडियो के अंदर आत्महत्या के बारे में बोल के खत्म करने के लिए मैं चाहता हूँ। उसके बाद मैं पहले बोला जैसे पाप वाला लैंगिकता के बारे में मैं बोलूँगा। मॉरल लाइफ कैसे जीना चाहिए, कैसे न जीना चाहिए, उसके बारे में भी मैं बोलूँगा। गांधी जी बोला है कि
गांधी जी आत्महत्या करने के लिए कोशिश किया हुआ एक आदमी है। जब उनका बचपन में, जब वो युवक था, युवक होने वाला था, शायद उसका उम्र बराबर मालूम नहीं है, उसको पढ़ना समय वो आत्महत्या करने के लिए कोशिश किया हुआ आदमी है। वो बोला है कि वो आत्महत्या करने के लिए मैं कोशिश करने के बाद दूसरे एक आदमी आत्महत्या करेगा करके बोलेगा तो मैं बिल्कुल नहीं डरता। उसमें वो आदमी दूसरा बार आत्महत्या करने के लिए कोशिश करता है तो मैं बिल्कुल 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 नहीं डरता, क्योंकि ये एक बार आत्महत्या करने के लिए कोशिश करने के बाद परमेश्वर का कृपा का वजह से बच गया है, तो आत्महत्या नहीं हुआ है, तो फिर भी जिंदगी में आया है, तो दूसरा बार वो आदमी वो औरत आत्महत्या करने के लिए कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि आत्महत्या करना समय होने वाला अनुभव कभी भी वो नहीं भूल जाएगा। उसी समय का दुख, उसी समय का प्रश्न, उसी समय का मन का पागल के जैसे लगता है, उसी चिंता सब एक बार हुआ है तो दूसरा बार वो आत्महत्या करने के लिए कोशिश नहीं करेगा। इसके लिए एक बार आत्महत्या करने के लिए कोशिश किया हुआ आदमी औरत फिर भी आत्महत्या करने के लिए उसका अभिलाष दूसरा किसी से भी बोलेगा तो गांधी जी नहीं डरता, कोई भी डरने का जरूरत नहीं है। ऐसे गांधी जी बोला है तो भी कोई भी फिर भी दूसरा बार भी पहला बार आत्महत्या करके उससे बच गया हुआ आदमी औरत फिर भी बहुत दिन के बाद, बहुत हफ्ता के बाद, बहुत साल के बाद आत्महत्या करता है, तो हमको बिल्कुल सोचना चाहिए कि वो उसका याद से नहीं करता, बिल्कुल पागल होगा, उसका सुबोध उससे बिल्कुल निकला होगा, उसका वजह से दूसरा बार वो आत्महत्या करने के लिए कोशिश किया होगा। जिसको सुबोध है, सिर का अंदर जो बुद्धि है, जिसने पागल नहीं, उसको दूसरे बार आत्महत्या करने के लिए चिंता भी नहीं आएगा। हम कहावत में बोलेंगे, एक बार गर्म पानी में गिरा हुआ बिल्ली उसका दुख समझ के, उसका प्रश्न समझ के फिर बाद में ठंडा पानी देखेगा तो भी डरेगा। ठंडा पानी में गिरने से कुछ ना कुछ प्रश्न वो बिल्ली को नहीं होगा, ऐसा है तो भी हल्का ठंडा पानी देखने से भी वो डरेगा। पहले वो क्यों वो डरता है? पहले वो गर्म पानी में गिरा था, गर्म पानी में गिरने से होने वाला दुख, दर्द, प्रश्न सब समझने से ठंडा पानी बाद में हल्का है तो भी ठंडा पानी देखने से भी वो डरता है। वो कहावत का जैसे मैं अभी बोला हुआ बिल्ली का कहानी गांधी जी को बराबर मालूम है, इसके लिए वो बोलता है कि एक आदमी एक बार आत्महत्या करने के लिए कोशिश करने के बाद उसी आत्महत्या से बचा हुआ वो आदमी औरत फिर भी आत्महत्या करने के लिए कोशिश नहीं करे। फिर भी वो कोशिश करता है तो उसे बोलना चाहिए कि वो बिल्कुल सुबोध वाला नहीं है, बिल्कुल पागल वाला नहीं। ये पागल को
ये पागल वाला को अंग्रेजी में एक शब्द है, उसी शब्द बराबर शब्द नहीं है तो भी ये सिनेमा में, एक मलयालम सिनेमा में उसी शब्द है। वो सिनेमा के बारे में मैं बोलूँगा, वो शब्द भी मैं बोलता हूँ। शब्द ऐसा है कि हाफ मैन, ऐसे एक अंग्रेजी है क्या, हाफ मैन, हाफ आधा आदमी, ऐसे एक अंग्रेजी नहीं है। लेकिन उस सिनेमा में ऐसे बोलता ही, आत्महत्या करने का पहला दिन, ही वॉज ए हाफ मैन। आत्महत्या करने जिस दिन किया उसका पहला दिन, ही वॉज ए हाफ मैन, ओ आधा आदमी था। क्या है आधा आदमी? ऐसे कांग्रेस नहीं है करके बोला, ऐसे एक हिंदी नहीं है, ऐसे एक मलयालम नहीं है। हम किसके बारे में बोलने समय आधा बोलता है? खाना आधा मुझको दे दो, वो तो एक अच्छा हिंदी है। मेरे पास बहुत किताब है, उसमें से आधा किताब तुम ले लो, वो एकदम अच्छा हिंदी है। तुम आधा चल के आओ, तब मैं मेरा गाड़ी लाऊंगा, बाकी आधा तुमको मेरे गाड़ी में यात्रा कर सकेगा। आधा जिस जगह पर उपयोग कर सकता है, जिस जगह पर उपयोग नहीं कर सकता है, उसके बारे में मैं हल्का उदाहरण से आपसे बोला। लेकिन कभी भी हम अंग्रेजी नहीं तो हिंदी नहीं तो मलयालम नहीं तो दूसरे एक भाषा में नहीं बोलूँगा दैट डे ही वॉज ए हाफ मैन। उसी दिन वो एक आधा आदमी था। लेकिन जिसने आत्महत्या करता है उसका पहला दिन हमेशा वो आदमी आधा आदमी होता है। उसका मतलब आधा जिंदगी आधा मृत्यु होके वो जिया हुआ आदमी है। ये फिल्म के बारे में ही वॉज ए हाफ मैन, ऐसे एक शब्द एक वाक्य बोलने वाला सिनेमा के बारे में हल्का मैं बोलने के लिए चाहता हूँ। सिनेमा मलयालम सिनेमा है, सिनेमा का नाम अम्मा अरियन। क्या है उसका मतलब? अम्मा माता जी, माँ जानने के लिए, वो ये ना उसका मतलब। हम गत लिखना चाहिए समय हमेशा पहला वाक्य में नहीं तो दूसरा वाक्य में लिखेगा। बाप आप समझने के लिए, आप जानने के लिए मैं लिखता हूँ। आपका बेटा मैं लिखता हूँ। नहीं तो हम लिखेंगे माँ, मेरी माँ, आप जानने के लिए इतना दूर से आपका बेटा, नहीं तो आपका बेटी मैं लिखता हूँ, लिखती हूँ। गत हमेशा ऐसे शुरू होता है। आजकल हम कोई भी पहला जैसे गत नहीं लिखता है। व्हाट्सएप का ज़िंदगी है, इंटरनेट का ज़िंदगी है, फेसबुक का ज़िंदगी है, मोबाइल फ़ोन का ज़िंदगी है। इसके लिए गत लिखने का ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आजकल पैदा हुआ आदमी लोग नहीं बोलता है। आजकल पैदा हुआ लड़का नहीं तो लड़की गत के बारे में नहीं जाना होगा। लेकिन अम्मा अरियन बोलेगा तो मतलब वही है। अम्मा माँ जानना चाहिए, अम्मा जानने के लिए। इसी फिल्म में अम्मा क्या जानने के लिए उधर का पात्र पुरुष
कोशिश करता है। पुरुष बोलेगा तो पुरुष ने ये पुरुषन, मलयालम में पुरुषन, उसी आदमी का नाम पुरुषन, उसका सबसे मुख्य कथापात्र है पुरुषन। एक आदमी का नाम है पुरुषन। यह पुरुषन एक यात्रा करता है, दिल्ली में यात्रा करता है। क्या के लिए यात्रा करता है? एक डॉक्टरेट लेने के लिए, उसका प्यारी लड़की के साथ यात्रा करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन यात्रा बीच में रुकवा के, सिनेमा का नाम का जैसे माँ को जानने के लिए, माँ जानने के लिए, माँ जानवाने के लिए यात्रा बदलता है। शुरू किया हुआ यात्रा केरला का एक अच्छा जगह वयनाड, उधर पहुंचने समय पुलिस गाड़ी रुकवाया, सबको उतार के बोला एक आदमी मर गया है, उसे लेके जाने के लिए ये गाड़ी देना चाहिए। कैसे मरा? लड़कर मरा। नजदीक एक पेड़ है, पेड़ में एक रस्सी में झूला। बचपन में मैं और आप लोग झूला होगा खेलने के लिए। इधर एक आदमी पेड़ में झूला, क्या के लिए? खेलने के लिए है क्या? शायद होगा। हमेशा के लिए सबसे अंत वाला खेल। कारण क्या है? पेड़ में एक रस्सी में झूला हुआ आदमी, उसे उधर से निकाल के सड़क में पुलिस रखा है। गाड़ी से उतरा हुआ आदमी लोग मरा हुआ आदमी लोगों को देखने के लिए नजदीक आता है। सबसे आशा से आने वाला ये पुरुष देखने समय उसका मन से एक चिंता आता है। वो मलयालम में बोलता है कि ഇയാളെ ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, बट आई कांट रिकॉग्नाइज हिम। क्या है वो? मलयालम और अंग्रेजी का हिंदी। इवने ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, इसको मैं किधर भी देखा है, बट आई कांट रिकॉग्नाइज हिम। लेकिन मुझको उसे नहीं पहचान सकता है। किधर मैं उसे देखा, ऐसे उसे नहीं पहचान सकता है। तब से उसको एक चिंता आता है कि मरा हुआ ये आदमी का ये दुख का समाचार उसका माँ को सुनवाना चाहिए। दुख न होकर कुछ शांति से सुनवाना चाहिए। तुम्हारा बेटा मर गया, उसी समाचार सुनवाना चाहिए। सिनेमा ओई वायनाड से बहुत दूर वाला, शायद
4-5 घंटा गाड़ी में यात्रा करेगा तो भी ना पहुंचने वाला एक जगह है एर्नाकुलम। उसी जिला में एक जगह है फोर्ट कोच्चि। उधर तक पहुंचेगा तो उसका माँ को मिलेगा, माँ को बता सकेगा। अभी भी उनका मन में वो दोस्त है, लेकिन अभी भी पहचाना नहीं। मरा हुआ आदमी का शरीर पुलिस ने उसी गाड़ी में लेके गया, नजदीक वाला अस्पताल में लेके गया। उसका यात्रा शुरू होता है। नजदीक वाला एक दोस्त का पास जाके वो पूछता है कि मरा हुआ आदमी के बारे में बोला है कि एक आदमी आत्महत्या किया है, लेकिन मैं उसे किधर भी देखा है, लेकिन मुझको नहीं पहचान सकता है। तुम भी मेरे साथ आओ, अस्पताल में जाएंगे, उधर जाके उसका डेड बॉडी मोर्चरी में होगा, हम देखेंगे। तब शायद तुमको मालूम पड़ेगा, तब मुझको मालूम होगा कौन है मरा हुआ आदमी, आत्महत्या किया हुआ आदमी कौन है करके मालूम पड़ेगा। उसको मिला हुआ दोस्त के साथ अस्पताल में गया। उधर मोर्चरी है, मोर्चरी जिसने संभालता है वो खोल के दिखाया, आवाज से खोला। किराब वाला मोर्चरी है। मोर्चरी खोलना समय, दरवाजा खोलने समय एकदम अच्छा वाला दरवाजा नहीं है, तो वो खोलने समय उधर से हल्का आवाज निकलेगा। ऐसे आवाज ये मोर्चरी का अंदर मरा हुआ आदमी लोगों को बाहर दिखाने के लिए खींचने समय भी आवाज आता है। पुरुषन का दोस्त भी वो डेड बॉडी देखा मोर्चरी में, तब से वो बोला, ये तो मलयालम में सिनेमा में लिखा है कि सुनवाते हैं कि ഇത് നമ്മുടെ ഹരിയല്ലേ, ये अपना हरी है ना, हरी वो जाना हरी है। तब इनको भी समझ में आया हरी है पुरुषन का और उसके साथ आया हुआ दोस्त का। अभी जो जो दोस्त लोगों को यही समाचार बोलेगा, वो सबका दोस्त है हरी, वो मर गया। मर गया ना बोलना चाहिए, आत्महत्या किया। आत्महत्या में एक रस्सी में लिटकर मरा हुआ करके बोलना चाहिए, लेकिन उसके यात्रा में वायनाड से शुरू होकर फोर्ट कोच्चि तक पहुंचने वाला यात्रा में कभी भी वो मरा हुआ हरी को अपमान करने के लिए लटकर मरा करके नहीं बोलता, रस्सी में लटकर मरा करके नहीं बोलता। फिर क्या बोलता है? आदर आदर करने के लिए खाली आत्महत्या किया करके बोलता है। वो बोलना पड़ता है, कुछ भी बोलना पड़ता है,
इसके लिए लड़कर मरा, रस्सी में लड़कर मरा, ऐसे बोल के उसे अपमान करने से अच्छा होगा खाली आत्महत्या किया करके बोलेगा। तो शब्द को अलग अलग मतलब होगा, वो उपयोग करना समय। एक उदाहरण बोलेगा तो भिक्षुक बोलेगा तो सबको मालूम है, भिक्षुक बोलेगा तो, नहीं तो भिखारी बोलेगा तो, नहीं तो याचक बोलेगा तो एक ही मतलब है। लेकिन भिक्षुक बोलेगा तो जिसने जिसने उसी काम करता है उसको हल्का आदर मिलता है। वो भिक्षुक है तो भी हम हल्का आदर करता है, उसका स्टेटस हल्का बढ़ गया। लेकिन भिखारी बोलेगा तो उसे हमको उतना तो आदर नहीं आता। याचक बोलेगा तो भी हमको उसके ऊपर याचक नहीं, नीचे गिर के, नीचे लेट के भिक्षा मांगने वाला एक आदमी का तस्वीर आता है। ऐसे भिक्षुक बोलने में, भिखारी बोलने में, याचक बोलने में फर्क है। तो आत्महत्या किया करके बोलने में, लड़कर मरा हुआ करके बोलने में, रस्सी में लड़कर मरा करके बोलने में फर्क है। वो फर्क जान के उसे अपमान करने के लिए नई कोशिश करके ये दोस्त पुरुष सबको बोलता है वो आत्महत्या किया। ऐसे वायनाड से फोर्ट कोच्चि तक चलना समय, यात्रा करना समय, उसके दोस्त लोग बहुत हैं। एक दोस्त दूसरा दोस्त का घर में जाता है, तब पहले शुरू किया हुआ समय खाली एक पुरुष ने उसका यात्रा शुरू किया है तो भी सबसे अंत में फोर्ट कोच्चि में पहुंचने समय बहुत दोस्तों से भरा हुआ एक समूह, एक बड़ा आत्मी लोगों का एक ग्रुप, एक समूह उसका माँ का पास पहुंचता है। ये बीच में, यात्रा का बीच में हमको वो दोस्तों को ऊपर आदर होता है, क्योंकि सब दोस्तों बहुत प्रतिभा वाला है, गीत से संबंध वाला है, संगीत से संबंध वाला है। आंदोलन से संबंध वाला है। ऐसे नाचने से संबंध वाला है। उसी समय नेल्सन मंडेला एक बहुत बड़ा हीरो था अफ्रीका में, उसके बारे में आदर होके नाचने वालों को मिलता है, बीच में, यात्रा का बीच में मिलता है। ऐसे उसका यात्रा में नाचना, गीत सुनना, आंदोलन करना, ये सब दोस्तों से भरा हुआ दोस्तों को मिलने से हम उसे आदर करता है, कितना अच्छा दोस्त है करके हम सिनेमा देखने समय बोलेंगे, हम बोलेंगे। ऐसा है तो ये दोस्तों से एक दोस्त है, एक आदमी था हरी भी, लेकिन आज हरी नहीं है, हरी आत्महत्या किया। पुरुषन बोलना जैसे हमको भी बोलना चाहिए, आत्महत्या किया। ऐसे बोल के सबसे अंत में फोर्ट कोच्चि में पहुंचना समय
खैरी का माँ उसका घर में नहीं था। पूछा किधर गया, तब मालूम पड़ा नजदीक वाला एक गिरजाघर में गया है। खैरी और उसका माँ हिंदू है तो भी क्रिश्चियन लोगों का गिरजाघर में गया। क्या के लिए? एक बपतिस्मा गिरजाघर का अंदर हो रहा है उसकी। क्या है बपतिस्मा? बहुत खुश का दिन है बपतिस्मा दिन। एक घर में एक बच्चा पैदा होएगा तो एक बच्ची पैदा होएगा तो कितना खुश होगा, उसी खुश से हल्का ज़्यादा खुश होगा। वो बच्चा बच्ची पैदा होने के बाद कई दिनों के बाद गिरजाघर में जाके उसको बपतिस्मा करना दी। पानी उसका सिर में डाल के, पानी में डूबा के, पानी उसका शरीर में सिर में डाल के उससे क्रिश्चियन करवाना दिन बपतिस्मा बोलता है। जब पैदा होता है उस दिन मिलने वाला कुछ से हल्का ज़्यादा कुछ होगा बपतिस्मा का दिन। उसी बपतिस्मा मनाने के लिए खैरी का माँ गिरजाघर का अंदर है। तब गिरजाघर का बाहर क्या होता है? बहुत पुरुष लोगों से भरा हुआ आदमी लोग क्या के लिए आया है? एक समाचार बोलने के लिए। अंदर कुछ का समाचार, बाहर मरने वाला समाचार। कल का भी अच्छा से बोलेगा तो आत्महत्या का समाचार। खैरी का माँ बाहर आ गया। बाहर आके सब लोग उनको देख के बोला, मैं तुम सबको जानता हूँ, मैं तुम सबको पहले देखा हूँ, लेकिन तुम सब इकट्ठा होकर आज आए हैं, क्या के लिए आए हैं? तब पुरुष ने बोला कि आप समझिए, वायनाड से शुरू किया हुआ समाचार बोलना का जब पोर्ट कोच्चि में पहुंचता है, उसका बीच में बहुत दोस्त लोगों को मिला, सबको बोला अपना खैरी आत्महत्या किया। लेकिन अभी माँ का पास आया है, सबको बोला है कि आत्महत्या किया, लेकिन खैरी का माँ का पास आके बोला, माँ आपकी बेटा मर गया। उधर आत्महत्या किया, उसी शब्द नहीं उपयोग किया। उसी समय मैं और आप लोग उसी माँ का चेहरा में देखता है, वही माँ का आंख में देखता है। वो रोती है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन उसका चेहरा देखेगा तो, उसका आंख देखेगा तो हमको मालूम पड़ता है कि वो बहुत दुखी है। जब पुरुष ने उसको बोला, माँ आपकी बेटा मर गया, तब से वो माँ पूछा कि क्या वो आत्महत्या दा क्या? कोई भी एक माँ ऐसे पूछेगी, लेकिन ये माँ पूछा कि क्या वो आत्महत्या दा? उसका मतलब माँ जानता है, माँ सब जानता है
उनका पेट से बाहर आया हुआ उसका प्यार, उसका शरीर, उसका खून, उसका पेट से 9 महीना उसका पेट से उसका जिंदगी में जिया हुआ बेटा, बाहर आया हुआ बेटा, उसका सब भाव वो जानने से उसको पूछ सकता है कि क्या वो आत्महत्या था। कई आत्म लोग जानता है इन्होंने आत्महत्या करने के लिए संभावना है। ऐसा है तो हमको वो चोट सकता है ना, उसको शुभाप्ति विश्वास दे सकता है ना, गर्म से भरा हुआ उसका सिर में हल्का ठंडा पानी डाल सकता है ना। ऐसे करने वाला एक जिंदगी हमको आज से शुरू करें। हमका नजदीक वाला आदमी को, अविरत को, हल्का दूर वाला आदमी को, अविरत को, फिर भी दूर वाला आदमी को, अविरत को हम संभालेंगे। मेरा वजन से वो आत्महत्या करता है क्या? नहीं। मेरा वजन से उनको ये जिंदगी पूरा नहीं जीने के पहले कंटाल नहीं लगना चाहिए। हम शुभाप्ति विश्वास देने वाला होना चाहिए। एक कहानी ऐसा है, बाहर गांव में ठंडी का मौसम पे, अपने इंडिया में ठंडी का मौसम में हिम नहीं गिरता है तो भी, पानी आइस नहीं होता है, आइस नहीं होता है तो भी, पानी बर्फ नहीं होता है तो भी, बाहर देश में, बाहर गांव में पानी ठंडी का मौसम पर आइस होता है, बर्फ होता है। आसमान से बारिश के जैसे पानी गिरने के बदल हिम गिरता है। ऐसे वाले एक देश में एक आदमी घाट में लेटता है, बीमार का वजह से बहुत दिन से लेटता है। उसका घाट का नजदीक एक खिड़की है, वो खिड़की से हमेशा वो बाहर देखते ही रहेगा। बाहर देखेगा तो आपको मालूम है ठंडी का समय है, पेड़ से पत्ता सब नीचे गिरना शुरू होने वाला महीना है ठंडी का मौसम पे। ऐसे पत्ता सब एक एक दिन गिर के एक दिन पूरा गिर के खाली शाखा उसमें बचेगा। बाहर गांव में ठंडी का मौसम जो देश में है उसी जगह पर ऐसे होता है। मैंने देखा है भाई, बाहर गांव में काम किया है। ठंडी का मौसम जो देश में है उसी देश में भी मैं किया है, इसके लिए मुझको मालूम है ठंडी का मौसम का समय उसी जगह पर खाली शाखा देख सकेगा, पत्ता नहीं देख सकेगा। ये आदमी बाहर देखने समय पेड़ में पत्ता है, लेकिन वो गिरना एक एक दिन गिरना शुरू हो गया। हर दिन वो गिरना समय वो सोचेगा मेरा जिंदगी भी ऐसा है, कई दिन मुझको बचता है।
एक एक दिन पत्ता नीचे गिर के पूरा खत्म हो जाएगा, शायद कई दिनों के बाद, शायद एक हफ्ते के बाद। मेरा जिंदगी भी ऐसा है। मेरा जिंदगी भी पत्ता नीचे गिर के पत्ता बिल्कुल न होना जैसे मैं भी मरने का दिन नजदीक आया है, पहुंचा है। हर दिन वो गिनना शुरू किया जितना पत्ता बाकी है। पहले बहुत पत्ता था, तब गिनने के लिए मुश्किल था, लेकिन अभी पत्ता एकदम कम है। उसका हाथ में जितना अंगुलियां है वो अंगुली से बिल्कुल गिन सकना जैसे पत्ता खाली 10 से कम हो गया। आने वाले दिन 9 आ गया, 8 आ गया, 7 आ गया। वो दुख से उनका दोस्त को बोला, खाली 7 पत्ता बचता है, नहीं तो 6 पत्ता बचता है। मेरा दिन भी 7, मुझको भी 7 दिन बचता है, मुझको भी 6 दिन बचता है, मुझको भी 5 दिन बचता है। दुखी होकर ऐसे जीते ही रहता है। दूसरा भाषा में बोलेगा तो दुखी होकर मरना जिंदगी को स्वागत करता है। दुखी होकर दूर वाला मरना जिंदगी को नहीं नजदीक पहुंच जाता है। ये जाना हुआ दोस्त क्या किया कि हर दिन पत्ता गिर के एक सबसे लास्ट एक हो गया। कल आने वाला कल वो भी गिरेगा। वो ये आदमी देखेगा तो उसका दुख बढ़ेगा, वो मरेगा। तब ये दोस्त क्या किया कि ये दोस्त एक कलाकार है, तस्वीर खींचने वाला है। एक अच्छा तस्वीर बनाया। क्या चीज का तस्वीर बनाया? एक अच्छा पत्ता का। उसी जगह पर जो पत्ता है वो पत्ता का लंबा और चौड़ाई में एक पत्ता का तस्वीर बनाया। उसको उसी पत्ता का रंग दिया। बाद में जो पत्ता निकल जाता है, आने वाला कल निकल जाएगा, उसी जगह पर ये बनाया हुआ पत्ता बांध के रखा। दूर से देखिएगा तो बांधा हुआ करके नहीं जानेगा, ऐसे रखा। आने वाला कल मरना जिंदगी को इंतजार करने वाला ये बीमार वाला आदमी देखा। वो बिल्कुल जादूगर जैसे उसको लगा। जो पत्ता नीचे गिरने था वो पत्ता नीचे गिरा नहीं है। वो बहुत खुशी से शांति से उसके दोस्त को बोला, आज वो पत्ता नीचे गिरने था, वो गिरा नहीं है। हल्का शुभाप्ति विश्वास आ गया। आने वाला कल भी वो नीचे गिरा नहीं है। उनको मालूम नहीं है तो भी हमको मालूम है, मुझको मालूम है, मुझे सुना हुआ आपको मालूम है। वो पत्ता सचमुच में बन गया हुआ पता नहीं है, बनाया हुआ पत्ता है, तस्वीर है। लेकिन दूर से देखेगा तो पत्ता जैसे लगेगा, रस्सी से बांध के रखा हुआ पत्ता है। खाली वो कलाकार को जिसने वो तस्वीर बनाया उसको जानता है, लेकिन ये बीमार वाला आदमी को बिल्कुल नहीं मालूम है। उसका शुभाप्ति विश्वास हर दिन आते ही रहता था। मरने वाला आदमी मरना जिंदगी से बिल्कुल बच गया,
जिस दिन वो मरने दा, दुख का वजह से मरने दा, वो जिंदगी उसको बढ़ा के मिल गया। हमको भी, बाकी आदमी लोगों को, वो तो मेरा परिवार लोग होगा, मेरा दोस्त लोग होगा, शायद मेरा दुश्मन होगा, उनके लिए शुभाप्ति विश्वास देगा तो कुछ मिलना उनको नहीं है, उसको कुछ मिलता है, उससे ज़्यादा कुछ जिसने उसको शुभाप्ति विश्वास देता है वो आदमी को मिलता है। ऐसे शुभाप्ति विश्वास देने वाला मैं होना चाहिए, आप होना चाहिए। हमेशा याद रखिए, मैं और आप यात्रा करने वाला है। जो तैली है मेरा कंधा पर, वो मुझको ना लेना जैसे बहुत बड़ा तैली है, लेकिन आप सोचना चाहिए मेरा तैली का अंदर मेरा सामान कुछ भी नहीं है, मेरा सामान कुछ भी उसका अंदर नहीं रखना चाहिए। फिर क्या रखना चाहिए? एक कहानी में बोलना जैसे सपन लेकर मैं आ रहा हूँ, मेरा तैली के अंदर पूरा सपन है, मेरे तैली के अंदर मेरे के लिए खाना नहीं है, मेरे के लिए कपड़ा नहीं है, मेरे के लिए कुछ भी नहीं है, मेरा तैली के अंदर पूरा सपन है। पहले हम एक पत्ता के बारे में पढ़ा, वो एक सपन है। ऐसा वाला सपन से भरा हुआ तैली मैं लेना चाहिए, आप लेना चाहिए, यात्रा करना चाहिए। वो कहानी में बोलता है मेरे तैली के अंदर पूरा सपन है, 2 रुपया को मैं 3 सपन बेचता। कहानी में ऐसे बोलता है तो भी वो आदमी फुकट में सपन बेचने वाला है, सबको सपन पैसा न लेकर बेचता है। बोलने समय बोलेगा 2 रुपया को मैं 3 सपन बेचता है, लेकिन कोई भी रुपया किसी से भी न मांग के सपन भरा हुआ जिंदगी में, सपन भरा हुआ तैली से ये सपन लेके मेरे परिवार लोगों को मैं देता है, मेरे दोस्त लोगों को मैं देता है। मैं जिसको देखता है शायद वो मेरा दुश्मन होगा, उसको भी एक सपन देखता है। सपन बोलोगे तो क्या है? पहले हम पड़ा हुआ पत्ता का जैसे बन गया हुआ पत्ता नहीं है, बनाया हुआ पत्ता है। तस्वीर बनाने जैसे बनाया हुआ पत्ता एक सपन है, तो वो सपन भरा हुआ, वो सपन से भराया हुआ तैली मेरा साथ होना चाहिए, आपका साथ होना चाहिए। वो हम उसका बेचने वाला मैं होना चाहिए, आप होना चाहिए। ऐसा है तो हमको आत्महत्या जिसने करता है उसको उसी जिंदगी से हल्का उसे निकाल सकेगा, पूरा नहीं निकाल सकेगा तो भी हल्का निकल सकेगा। इसके लिए मैं होना चाहिए सपन बेचने वाला, आप होना चाहिए सपन बेचने वाला। बोलने समय मैं बोलूँगा 2 रुपया को मैं 3 सपन बेचता है, लेकिन मैं बेचता है कि पुकट में पैसे न मांग के मैं सपन बेचता है।
सपन बोलेगा तो आपका समझ में आया है करके मैं समझता हूँ। पहले हम देखा हुआ पता है सपन, बन गया हुआ पता नहीं है, बनाया हुआ पता है सपन। वो सपन मेरे तैली में होना चाहिए, आपका तैली में होना चाहिए। आत्महत्या के बारे में मैं बोल के खत्म हुआ नहीं है, लेकिन अभी समय इतना हो गया, इसके लिए आज का एपिसोड मैं खत्म करता हूँ। आने वाले एपिसोड फ्री हैंड स्केचेस हिंदी एपिसोड 2 में मैं आत्महत्या के बारे में फिर भी बोलूँगा। आपको कुछ का दिन मिलने दो, शांति का दिन मिलने दो। आत्महत्या के बारे में न सोचिए, सपन लेके खुशी से शांति से सोइए, सुबह उठिए, उठ के अच्छा ज़िंदगी आप कीजिए। सबको अच्छा दिन मिलने दो, शुभ दिन मिलने दो। नमस्कार।